हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। अपनी केमिस्ट्री की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। सिर्फ उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे आपको जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सीबीएसई 2024 वाले एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था और हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है बच्चों। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगेगा और आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और अपना पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास पूछा गया है नेम अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अ कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपसे पूछा गया है कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट यानी कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो एक मार्क आपका पक्का हो गया, 1 मार्क कंप्लीट यहाँ से। और सेकंड पूछा गया राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो दूसरा मार्क्स ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप खाली लिखना क्या है, देखिए आपको लिखना है कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट जो कार्बन कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप OH है, तो वो कंपाउंड क्या होगा आपका, उसका नाम लिखेंगे हम लोग, यानी कि कंपाउंड लिख देंगे यहाँ पर। क्या कंपाउंड है? इथेनॉल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इथेनॉल। चलिए इथेनॉल हो गया। अब पूछा गया आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? सारे बच्चों को आ रहा होगा लगभग, क्योंकि सभी ने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से। तो मॉलिक्यूलर जो उसका फार्मूला होता है वो हो जाएगा आपका C2H5OH। ये हो जाएगा। आप CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना लिखना था। 2 मार्क्स का कंप्लीट आपने काम कर दिया बस इतना लिखने से। देख रहे हैं आप कितना आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला इसका क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद के आगे आपको बताना होगा कि अल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी होगी सबसे पहले किसके साथ? सोडियम के साथ, फिर आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर आपका इथेनॉइक एसिड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। क्योंकि 4 पार्ट आपसे पूछे गए हैं और बस इतना आपको बताना, खाली केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन पूछे गए बच्चों। तो चलिए इनको कंप्लीट करते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए पहले जो पूछा गया है सोडियम मेटल के साथ अगर अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सोडियम मेटल के साथ। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, C2H5OH। ये हो गया अपना एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये एल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सोडियम से करानी, तो हम लिख देंगे सोडियम मेटल। ये लगाएंगे, इट्स गिव्स का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद जब ये रिएक्शन करेगा इससे तो पता है क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या है? ये मेटल है और ये आपका एसिड है। तो मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? C2H5O, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका Na। तो ये बन गया आपका क्या? सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम जरूर लिखिएगा पेपर में, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और गैस कौन सी रिलीज हो रही है? यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बस ये होगी कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने इसको भी समझ लिया अच्छे से। चलिए अब अगली रिएक्शन आपको दिखाते हैं। अगली रिएक्शन है कि एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, C2H5OH यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है बच्चों। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती रहती है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, देखिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से बनेगा आपका इथेन C2H4 और उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा आपका वाटर, निकल जाएगा बच्चों। ये क्या बन रहा है आपका? C2H4 का मतलब होता है इसमें डबल बॉन्ड बन रहा होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करें तो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर लगेगा आपका क्या? H2, और यहाँ लगेगा आपका H2, यानी कि ये इथेन नहीं इथीन है, एथीन है ना। डबल बॉन्ड लग गया तो एथीन हो जाएगा। तो एथीन बन रहा है आपका। इसके नाम भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एथीन, ठीक है ना। ये एथीन हो गया और यहाँ पे वाटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। देखिए ये कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा गया है। इथेनोइक एसिड, आपको पता होना चाहिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये वही है आपका एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं अपने अल्कोहल से, क्योंकि इस समय अल्कोहल की रिएक्शन चल रही है। अच्छा अब जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ से H, यहाँ से OH निकल के बना लेगा जाके आपका वाटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाटर। देखिए कौन सा, ये वाला, देखिए आप ये OH और एक H, ये वाला H और ये वाला OH मिलके बना लिया वाटर। तो यहाँ पे जो ये वाला ना C2H5 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, इस वाले पार्ट को उधर लिख लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये अपना बन जाएगा क्या? C2H5COO
CH3, ठीक है। जो पार्ट इसमें बच रहा था एक पार्ट इसमें ऐड कर दिया, तो अब इसको पीछे आगे भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अपना ये जो कंपाउंड बन गया है, इसका नाम आप लोग को बच्चों पता होना चाहिए। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट नाम है इसका, ठीक है। एथिल एसीटेट बोलते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम होता है एथिल एथेनोएट। तो इसके दो नाम है, एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एथिल एसीटेट, एसीटेट। बस इतना लिखना है आपको, बस कंपाउंड का नेम लिखना है और बस आपका काम खत्म। उसके बाद अपनी लास्ट रिएक्शन है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लास्ट में क्या पूछा गया है। देखिए दिख रहा है आप लोगों को बच्चों यहाँ पे, ये वाला पार्ट नीचे वाला, ठीक है। देखिए अब लास्ट वाला जो पार्ट है इसको आपको बताता हूँ। देखिए इसमें बोला गया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, काफ़ी लंबी रिएक्शन है ये, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि अपना एल्कोहल है, तो चलिए हमने एल्कोहल लिख लिया, बहुत अच्छे। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड का जो मतलब होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ये हो गया अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये एसिडिफाइड है, इसका मतलब इसके साथ जो होता है वो एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिएगा, ये मतलब इतना जनरली ऐड ही होता है। ये एसिडिफाइड लिखा है, इसका मतलब एसिडिफाइड का मतलब H2SO4, ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। अब इन तीनों की रिएक्शन आपस में कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। देखिए पहला तो हमारा बन जाएगा बच्चों क्या, CH3CHO, इसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, इथेनल, एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है ना यहाँ पे, अच्छा ठीक है। सेकंड क्या बनेगा आपका, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, यानी कि क्रोमियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया, Cr2, और सल्फेट का हो गया SO4, और ये 2 वैलेंसी SO4 की यहाँ आ गई, क्रोमियम की 3 होती है तो यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अपना जो लास्ट वाला बन रहा है वो लास्ट वाला बनेगा अपना पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4, और एंड में निकल रहा है आपका वाटर, रिलीज हो रहा है, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो अपनी रिएक्शन है वो कंप्लीट कर ली है। ये जो रिएक्शंस मैंने इसमें बताई हैं ये बहुत रिपीट होने वाली रिएक्शंस हैं, और आप देख रहे हैं 2024 में ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और ज्वाइन कर लीजिए वाली सीरीज़ में आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 3 साल के लगातार केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पूछे जा चुके हैं, और इनमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप जरूर नोटिस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में बोलिएगा यस सर, यस सर इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप सभी को पेपर में आपने लाना है बच्चों 90% से ऊपर मार्क्स, इसलिए आपको लिखना होगा यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।